क्या ये सच है कि राजद में इस वक्त दो तीन लोगों के अलावा किसी की बात नहीं सुनी जा रही है, किसी भी नेता विधायक का भी? कि शतरंज का शौकीन नहीं था इसलिए धोखा खाया। वो मोहरे चल रहे थे, हम रिश्तेदारी निभा रहे थे। यथार्थ कर रहे होंगे, सही कर रहे होंगे, उनको ये महसूस हो रहा होगा। और मैं इस बात का गुमान नहीं करता हूँ कि मेरे जाने से किसी को नुकसान होगा और किसी को लाभ होगा। लालू यादव जी के संकट के समय काफ़ी प्रयास कर रहे थे, काफ़ी हमें कह रहे थे कि अब पूरे परिवार संकट में है, तुम्हारे जैसा। 2009 में जेडीयू आप ज्वाइन करते हैं, 2010 में आपको मंत्री पद भी मिल जाता है, बिहार सरकार में मंत्री बन जाते हैं। फिर 2020 में आप पार्टी छोड़कर, जदयू छोड़कर राजद में चले जाते हैं। क्या बातें हुई थी उस टाइम पे? मैंने जो 4 लाइनें लिखा जी, उसी से सारी बातें साफ हो जाती है कि क्या कारण रहे। मैंने लिखा है, लालू और राबड़ी के साथ राजनीति में आना होता है। 2005 में जब राजद की सरकार जाती है बिहार से, तो 2009 में जेडीयू के साथ चले जाते हैं और 2010 में वहाँ पे मंत्री पद भी मिल जाता है। और फिर 2020 में मंत्री पद छोड़ने के बाद फिर राजद में आ जाते हैं। 2020 में जब विधानसभा चुनाव होता है, उस चुनाव में उम्मीद होती है कि हमें टिकट मिलेगा, फिर उसमें भी टिकट, उस समय भी टिकट नहीं दिया गया। 2024 में लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो इसमें भी टिकट नहीं मिला, हालांकि समस्तीपुर से पूरी तैयारियां थी, ऐसी खबर है। फिर 2025 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी से इस्तीफा देकर फिर दूसरे पार्टी में जाने की तैयारी है कि नहीं है, इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक जी हैं, जिनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। कैसे हैं सर? धन्यवाद। क्या पार्टी छोड़ने से पहले राजद में किसी भी सीनियर नेताओं से आपकी बातचीत हुई थी? देखिए ये सारी बातें जो है अब तो समाप्त हो गई। किससे बातें हुई, किससे बातें नहीं हुई, ये अब भूतकाल की बातें हो गई। इसके बारे में अब चर्चा करना या टिप्पणी करना बेमानी होगी। 2009 में जेडीयू आप ज्वाइन करते हैं, 2010 में आपको मंत्री पद भी मिल जाता है, बिहार सरकार में मंत्री बन जाते हैं। फिर 2020 में आप पार्टी छोड़कर, जदयू छोड़कर राजद में चले जाते हैं। क्या बातें हुई थी उस टाइम पे? जब 2009 में राष्ट्रीय जनता दल छोड़ा, जी, उसके बारे में उस समय के सब लोग जानते हैं कि मैंने क्यों छोड़ा, क्या कारण थे। और इसके लिए लालू जी से भी आप कभी पूछेंगे तो वही एकमात्र व्यक्ति हैं जो बताने का काम करेंगे कि मैंने छोड़ा या मुझे छुड़ाया गया। इस बात को रहा उसके बाद जनता दल यू में, तो जनता दल यू में मैं मंत्री भी नीतीश कुमार जी ने दिया, मुझे सम्मान भी दिया और खुले रूप से काम करने का मौका दिया। और बिहार की जनता को मैंने जिस जिस विभाग में रहा ईमानदारी से काम करने का काम किया और उसकी पूरे बिहार में प्रशंसा भी हुई। लेकिन लालू यादव जी के संकट के समय काफ़ी प्रयास कर रहे थे, काफ़ी हमें कह रहे थे कि अब पूरे परिवार संकट में है, तुम्हारे जैसा जो हमारे सहयोगी रहा आओ आकर के। तो मैंने मंत्री पद छोड़ा था, मैंने कोई मंत्री पद लाने के लिए नहीं आया था। कोई लोग ऐसा नहीं होता है जो मंत्री पद छोड़ दे, विधानसभा की सदस्यता छोड़ दे, और त्याग कर करके मैं आया था। त्याग करके आया और इनके साथ जब से आया, मजबूती से 2019 से लेकर के 2024 तक ईमानदारी से कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं पार्टी के साथ किसी तरह से वफादारी में किसी तरह का कोई कोर कसर किया हूँ। ये बिहार की भी जनता जानती है, देश की जनता जानता है और राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी जानते हैं। कभी लोगों ने टिका टिप्पणी नहीं की, चाहे पार्टी के निर्माण करने में, पार्टी के सम्मेलन में या पार्टी के किसी काम में मैं रहा, तो मैं मजबूती से रहा। लेकिन मैंने जो 4 लाइनें लिखा जी, उसी से सारी बातें साफ हो जाती है कि क्या कारण रहे। मैंने लिखा है कि शतरंज का शौकीन मैं नहीं था इसलिए धोखा खा गया। राजनीति को मैं शतरंज के रूप में नहीं लेता हूँ, सेवा के रूप में लेता हूँ। लेकिन कुछ लोग शतरंज के रूप में लेते हैं, कुछ लोग बयान भी दे रहे हैं कि शतरंज जब नहीं आता था तो क्यों राजनीति में आए। उनकी सोच हो सकती है। मैं राजनीति को सेवा के रूप में लेता हूँ, खेल के रूप में नहीं लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि शतरंज का शौकीन नहीं था इसलिए धोखा खाया। वो मोहरे चल रहे थे, हम रिश्तेदारी निभा रहे थे। यानी कि हम रिश्तेदारी को वो मोहरा बना रहे थे और वह मोहरे को रिश्ता समझ रहा था। यही कारण है, इसमें आप सब सारे चीज़ आ जाते हैं, आप समझिए। हालांकि ये रेजिग्नेशन लेटर आपका काफ़ी वायरल हुआ था, मीडिया में चर्चा हो रही थी इस पे कि इतनी सैराना अंदाज में अभी तक कोई रेजिग्नेशन लेटर नहीं दिया था। देखिए मेरी आदत है कम शब्दों में सब बात को कहना। हम मान्यवर चंद्रशेखर जी के अनुयायी रहे हैं, उनके राजनीति के गुरु को सीखे हैं, इसलिए मेरी बात वो बराबर कहते थे कि राजनीति में स्वाभिमान और सम्मान
के साथ कभी मत समझौता करना। उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी निर्णय लेना, राजनीतिक निर्णय, सामाजिक निर्णय, तो राजनीति करने की या निर्णय लेने के समय जो समाज के सबसे पीछे हाशिए पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके आंखों में आंखें मिला करके देखना, और जो निर्णय लोगे उस निर्णय में देखना कि उस व्यक्ति को जो हाशिए पर है उसको लाभ हो रहा है कि नहीं। अगर उसको लाभ हो रहा है तब तुम निर्णय लेने का काम करना, और मैं वही काम बराबर करता हूँ। क्या 2020 में जब आपकी एंट्री राजद में होती है तो उस वक्त आपकी लालू प्रसाद यादव से बातचीत होती है, फिर आप राजद में आते हैं, तो क्या इस बार रिजाइन करने से पहले आपकी लालू प्रसाद यादव से बातचीत हुई थी या सिर्फ लेटर के जरिए ही आपने सूचना दिया था? सारी बातें अब कहने की चीज़ नहीं है, क्योंकि पट्टाक्षेप हो गया। रिजाइन देने के बाद ये पट्टाक्षेप हो गया। बातें हुई कि नहीं हुई ये लालू जी भी बताएंगे, तेजस्वी जी बताएंगे, सब लोग बताएंगे। हर मीटिंग में क्या क्या चर्चाएं होती थी, किस तरह हम पार्टी को मेरी दृष्टि होती थी, किस तरह से संकटों का निवारण होता था, वो बताएंगे। अब उस पर कोई टीका टिप्पणी करना, कोई चर्चा करना, ये मेरी नियति नहीं है, न मेरा नियत है। खबर ये भी सामने आ रही कि आप जो ओहदा चाहते तो ओहदा आपको नहीं दिया गया, जो फैसिलिटी चाहते तो फैसिलिटी आपको नहीं दिया गया राजद में। शायद जो लोग ये बात उठा रहे हैं उनको नहीं पता है कि श्याम रजक किस मिट्टी का बना है। श्याम रजक इंडियन मिलिट्री एकेडमी का ट्रेनिंग लेने के लिए खड़गवासला जा रहा था। मैं ट्रेनिंग का पास कर चुका था। एनसीसी का फर्स्ट बिहारी पारा जंपर रहा हूँ, इस गुमान मुझको रहा है। और राजनीति में भी मैं चंद्रशेखर जी के साथ भारत यात्रा किया, कन्याकुमारी से दिल्ली तक, और उनके आह्वान पर अमृतसर से लेकर के दिल्ली तक जब ब्लू स्टार हुआ था उस समय शांति यात्रा किया। कालाहांडी में जब भूख से मर रहे थे तो भाई भक्त चरण दास जब कांग्रेस में हैं उनके साथ मिल करके भूख के खिलाफ यात्रा हम लोगों ने करने का काम किया, कालाहांडी से दिल्ली तक। और जब बोडोलैंड की बात आंदोलन चल रहा था उसमें बासु मतारी और उमा ब्रह्म भट्ट के साथ बैठ करके 3 महीना जंगलों में गुजर करके उस बोडोलैंड आंदोलन को निर्णय पर और मानी मंजिल तक पहुंचाने का काम किया। तो आज जो लोग कहते हैं कि पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, कई राष्ट्रों का मुझे प्रतिनिधित्व बना करके चंद्रशेखर जी ने मुझे भेजा। नीतीश कुमार जी ने इंडस्ट्री मिनिस्टर के रूप में मुझे साउथ अफ्रीका भेजने का काम किया। तो मैं राजनीति में कुछ प्राप्त करने के लिए मैं तो मंत्री पद को त्याग करके आया भाई। विधायक पद जो 6 बार जिस किसी विधानसभा का विधायक रहा हो उसको छोड़ करके आया हो, प्राप्त करने की अब मेरी है। 6 बार जो एमएलए रहा हो, 14 साल मंत्री रहा हो, देश की राजनीति किया हो, चंद्रशेखर जी के साथ राष्ट्रीय महामंत्री, शरद जी के साथ राष्ट्रीय महामंत्री, लालू जी के साथ राष्ट्रीय महामंत्री, नीतीश जी के साथ राष्ट्रीय महामंत्री, सब लोग के साथ रहा हूँ। कोई पहली बार लालू जी के साथ नहीं रहा हूँ। इसके बाद अगर ये कहा जाता है कि पद के लिए, उससे बड़ा क्या पद मिलेगा। मुझे 14 साल मंत्री रहा हूँ, ऊर्जा विभाग रहा। आज भी अगर गांव में जाएंगे तो उस समय के ऊर्जा मंत्री के रूप में अगर कोई जानते हैं, मैं गर्व नहीं करता हूँ। मैं अपने काम के लिए अपने को बहुत संतुष्ट हूँ। आज भी लोग कहते हैं ऊर्जा मंत्री के रूप में। फूड मिनिस्टर रहा तो आज भी गांव में फूड मिनिस्टर के जो समय में काम किया उसको लोग याद करते हैं। इंडस्ट्री मिनिस्टर बना तो नीतीश कुमार जी की अगुवाई में दलित उद्यमी योजना हम लोगों ने लागू करने का, तो मैंने काम किया है। काम से श्याम रजक की पहचान हुई है, पद से पहचान नहीं हुई है। तेजस्वी यादव का कहना है कि श्याम रजक जी को पार्टी से जाना कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव आ रहा है, लोग आते हैं और जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाई वो महान व्यक्ति हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, मैं उन पर कोई टिक्का टिप्पणी कैसे करूँगा। वो जो कह रहे हैं यथार्थ कह रहे होंगे, सही कह रहे होंगे, उनको ये महसूस हो रहा होगा। और मैं इस बात का गुमान नहीं करता हूँ कि मेरे जाने से किसी को नुकसान होगा और किसी को लाभ होगा। मेरी आत्मा कहती है कि मुझे वहाँ रहना इस परिस्थिति में गवारा नहीं था। वो महान व्यक्ति है, विद्वान लोग हैं। ऐसे विद्वान महापुरुषों को मैं सिर्फ आदर कर सकता हूँ, सम्मान कर सकता हूँ, उनको साधुवाद दे सकता हूँ। कोई टिक्का टिप्पणी करने की मेरी जरूरत नहीं है। क्या ये सच है कि राजद में इस वक्त 2-3 लोगों के अलावा किसी की बात नहीं सुनी जा रही है? किसी भी नेता विधायक का भी उनकी बातों को नहीं सुनी जा रही, उनको अनदेखी की जा रही, क्या ये सच है? कल तक मैं जब राष्ट्रीय जनता दल में था
तो इस बातों पर इस चीज़ की चर्चा करना मेरा नैतिक अधिकार हो सकता था। आज मैं उस दल को छोड़ दिया हूँ। अब उसके नीतिगत बातों पर मेरी चर्चा करना मेरे लिए न्याय संगत नहीं होगा। इस बार लोकसभा चुनाव में आपकी तैयारी थी समस्तीपुर से, टिकट नहीं मिला तो उससे आपके अंदर नाराजगी देखी जा रही थी, ऐसा खबर है। नाराज़गी रहती तो पार्लियामेंट में चुनाव में घूम रहा था कि नहीं घूम रहा था, पार्टी के लिए काम कर रहा था कि नहीं कहा था। पार्टी उसमें मीसा यादव को हराने में, मीसा भारती को जिताने में मेरी छोटी भूमिका थी कि नहीं थी। तो मैं नाराज़ रहता तो कैसे मीसा भारती को जिताने में मेरी भूमिका होती। छोटी भूमिका, मैं नहीं मानता हूँ कि मेरे कारण जीत गए, मेरे कारण ये हो गया, मैं इसका घमंड कभी नहीं करता हूँ। लेकिन एक छोटी सी भूमिका तो ये कार्यकर्ता के रूप में नाराज़ रहता तो मेरी भूमिका नहीं होती। और इस राज्य के कई लोकसभा में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहाँ जितनी ताकत हुई मुझे लगने का काम हुआ, फिर नाराज़गी का कहाँ बात है। फुलवारी शरीफ सीट से आप चुनाव लड़ते हुए आए हैं, क्या 2025 में फिर से उस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी? वहाँ की जनता की इच्छा है, क्योंकि 1990 से 2015 तक, यानी 2020 तक, 2015 में तो मैं था ही, 2020 तक मैं वहाँ का प्रतिनिधित्व किया। वहाँ को जगमगाने का काम किया, बिजलियाँ लगी, सड़कें बनी, नालियाँ बनी, स्कूल बने, अस्पताल बने, जो भी काम हो सका एक अपने सामर्थ्य के अनुसार करने का काम। लेकिन विगत 4 वर्षों में जो उसमें गिरावट आई है, आम जनता परेशान है और मैं वहाँ की जनता का ऋणी हूँ। उन लोगों का ऋण है मुझ पर वो ऋण है, उस ऋण को चुकता करना है। क्योंकि मैं जो हमारे मालिक आज पर बहुत पीड़ित हैं, तो उनके आँखों का आंसू पोंछना, उनके विकास में हम सफ़र होना, ये मेरा दायित्व बनता है और वहाँ की इच्छा भी है। लेकिन अभी मैं पद छोड़ा हूँ, पार्टी छोड़ा हूँ। अब मैं वहाँ की जनता और आम जो हमारे साथी, हमारे मित्र बंधु को हमने कहा है कि आप लोग तय कीजिए कि मुझको क्या करना चाहिए। मेरे सामने 2 ही विकल्प है। एक है राजनीतिक विकल्प कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ करके और वहाँ का विकास और जो मेरी अपना विजन है, गरीब हो, दलित हो, पीड़ित उपेक्षित युवाओं के लिए बराबर जो मैं संघर्ष करते रहूं, उसके संघर्ष को मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैं कुछ कदम आगे बढ़ पाऊँ। दूसरा विकल्प है, अगर इसमें सफलता नहीं प्राप्त किया तो राजनीतिक से संन्यास लेने की मेरी मंशा है। तो आज मेरे सामने दोनों रास्ते हैं, तय करेंगे। 1 सप्ताह के अंदर हमारे साथी लोग राय देंगे मुझे कहाँ जाना है, किस रास्ते पर जाना है, ये होगा, मैं आप सबको निर्णय सुना दूंगा। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि आप 1 सितंबर को जेडीयू ज्वाइन करने वाले हैं और नीतीश कुमार से इससे पहले आपकी मुलाकात भी हुई थी। मेरी मुलाकात बहुत लोग से हो रही है, कई पार्टियों से। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन देश की जो बड़ी पार्टियाँ हैं, राष्ट्रीय जनता दल छोड़ दीजिए, तो कोई ऐसा पार्टी के बड़े नेता नहीं जिससे हमारी बातचीत नहीं हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा उनके साथ संपर्क, मेरा एक अलग स्वभाव है। विगत 40, 45, 50 सालों से जो राजनीति में हूँ, तो देश के कोई भी बड़े राजनीतिक दल के नेता हैं, सबसे मेरे व्यक्तिगत ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे संबंध है। राजनीतिक प्रतिबद्धता है, राजनीतिक प्रतिरोध है, लेकिन व्यक्तिगत मेरी बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं। तो व्यक्तिगत रिश्तों में मेरी बातचीत होती रहती है, कोई नई बात नहीं है। तो अभी कोई उम्मीद नहीं है पार्टी में जाने का किसी? मैं तो कहूँगा कि 1 हफ्ते के अंदर हम फैसला लेंगे साथियों की राय के बाद और आपको सूचना करेंगे। 1 हफ्ता भी बहुत दिन है, आज है 24, 1 हफ्ता तो आ जाता है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ श्याम रजक जी थे, जिन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर हम फैसला लेंगे और आप लोग को सूचित करेंगे। हालांकि राजनीति उम्मीदों का खेल है, उम्मीदों पे राजनीति टिकी हुई रहती है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहे द पंचायत के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।